अपने दुश्मनों के सामने खड़ा होने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों के सामने खड़ा होने के लिए उससे भी ज्यादा साहस की जरूरत पड़ती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 नवंबर 2023 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर वंश आगे ना बढ़े तो कौन से और कैसे उपाय करने चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूं, तो अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपके लिए अगर ये परेशानी है तो काफी ज्यादा उपयोगी एपिसोड सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2080 का मृगशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 2:06 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 1:32 तक है, जिसके बाद में मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल की अगर बात करते हैं तो दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक का समय राहुकाल का है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, 11:40 से 2:40 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुख और लाभ लेकर के आने वाला है, पर उत्तर दिशा और नॉर्थ वेस्ट में अगर आज के दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ करना काफी ज्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, शश योग, अनफा योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग का आपको साथ मिलने वाला है। तो वहीं बात करते हैं लाख रुपए के विशेष उपाय की। तो आज के दिन महर्षि भृगु ने कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह दूसरे भाव में, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में हो या भाव में हो, वो महान राजयोग लेकर के पैदा हुए होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसे सिंहासन योग कहते हैं और इस योग को लेकर के पैदा हुआ व्यक्ति बड़े पद पर विराजमान होगा। तो आज के अगर संदर्भ में बात करें तो ऐसा इंसान सिर्फ 2 ही जगहों पर होगा, या तो फिर वो मंत्री होगा या सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत ही बड़े ओहदे पर, बड़ी कुर्सी पर विराजमान होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिलना ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्टिव बनाता है। यहां पे कोई बड़े बिजनेस डिसीजंस आप लेना चाहते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों को और कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स की राय और मशवरे इस समय में आपको मानने जरूर चाहिए। कहीं रिस्पेक्ट कम मिले या फिर कहीं जगहों पे ऐसा होता है कि इनविटेशन लास्ट मोमेंट पे अगर आता नजर आए तो ऐसी जगहों पर जाने पर मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। इंपॉर्टेंस ना दी जाए, सही से अटेंड ना किए जाएं, इस शिकायत के साथ में वापस घर लौटते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आपको कह दूं कि कोई बड़े डिसीजन इस समय में लेना चाहते हैं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या मशीनरी आप खरीदना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके लिए प्रोडक्शन का काम करेगी, आपके ऑफिस के अंदर किसी सुविधा को बेहतर करेगी, तो इस तरफ आपको भी डिसीजन जो है एक दिन के लिए टालना चाहिए। आप 29 तारीख को ये डिसीजन लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर रिसर्च आप करके आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में कुछ खर्चे आपके साथ में जुड़ सकते हैं, फिर वो चाहे छोटे मोटे कोई 600 और 500 रुपए के खर्चे हो या फिर कोई 1000 और लाखों रुपए के खर्चे हो। कुछ ऐसे खर्चे जो रिपीटेडली आपके साथ में चलेंगे, उनकी आज शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। गृहिणी भी इस समय में आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर घर के अंदर किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है या फिर किसी बात को लेकर अगर बहस छिड़ी है तो वहां पर अपना कोई भी ओपिनियन है, एक्सपर्टीज है या फिर सफाई मत दीजिएगा। सामने वाला कह रहा है, आज सामने वाले का दिन है, उसे कहने दीजिए। अपनी जो भी बातें हैं वो कल के दिन आप सामने रखिएगा। सामने आप जो आज महसूस कर रहे हैं, कल उसी के लिए लोग माफी मांगते नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में थोड़ा अपने कलीग्स के साथ में बात करते समय, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में बात करते समय ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसी चीजों का या ऐसे शब्दों का आप उपयोग ना कर दें कि सामने वाले को अपनी रिस्पेक्ट में कमी नजर आए। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और यहां पे भाग्योदय कारक स्थिति कहें, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कहें, वो देखने को मिलती हैं। हर तरीके की सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती है। परिवार का सुख इस समय में खासतौर पे मिलता है। तो यात्रा अगर कोई छोटी मोटी आप करना चाहते हैं तो उससे आपको लाभ कमाना, सुख का अनुभव होना जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में रोग से राहत खास तौर पे आपको देखने को मिलती है। चाहे हम डिप्रेशन कहें या हम कहें कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए थे, बड़ा मायूस सा महसूस कर रहे थे, अंडर द वेदर महसूस कर रहे थे, इस समय में रिकवरी होती हुई नजर आ सकती है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है। इस बहुत पॉजिटिविटी के साथ में बिजनेस पर्संस खासतौर पे रिस्की, जोखिम भरे अगर काम भी करना चाहें तो आपको फायदा ही कमाने का मौका देखने को मिलेगा। यहां पे परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। कैरियर में ग्रोथ इस समय में नौकरी पेशा लोग अवश्य देखने वाले हैं। और वहीं अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, बेटर कंपनी और बेटर ऑफर के साथ में जाना चाहते हैं, तो यह समय स्विच करने के लिए एक नाव से दूसरी नाव में छलांग मारने के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन 70% फिर भी सपोर्टिव है, पर इस सपोर्ट के साथ में अगर लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। कोई गोल है, कुछ काम है जो आपको करना है, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो आपके लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल है, अच्छा है। अगर ये नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में वही चक्की के जैसे घूमने वाली आदत है कि पहुंचेंगे, देखेंगे क्या काम है, फिर करेंगे, तो आज के दिन नुकसान आपको 110% मिलने वाला है। सीनियर्स की डांट भी खाएंगे, कलीग साथ नहीं देंगे, क्लाइंट्स शिकायत करेंगे, और इस सभी के बीच में आप सेंटर फोकस रहेंगे, जिस इंसान के कारण यह हो रहा है। अगर लक्ष्य साध लिया है, चाहे वो गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा इंसान या व्यापारी, अगर किसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आज के दिन को बढ़ाते हो तो यहां पे फायदा कमाने का मौका मिलेगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना बात की चीजों में मन और दिमाग दोनों ही भ्रमित रहेंगे, घूमते रहेंगे। ईर्ष्या भी महसूस होगी तो अपने काम में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। घर परिवार वाले कोसते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कोई अगर आपको सुझाव ही दे रहा हो, वो सुझाव भी इस समय में ऐसे लगेगा कि शायद ये मुझे कम मानते हैं या फिर मुझसे खुश नहीं है। और ये मानसिक भ्रम जो है वो इस समय में क्रोध को जन्म देने वाला है, और क्रोध के कारण स्वयं का नुकसान जन्म जरूर लेगा, जिसके कारण चाहे हम कहें सड़क चलते, राह चलते इंसान के साथ में झगड़ा कर लिया, हाथापाई कर ली, अपशब्द कर लिए, और उसके बाद में गले में चेन थी, हाथों में अंगूठियां थी, कोई लेकर के भाग जाए। लैपटॉप बैग था, कोई लेकर के उसमें से लैपटॉप भाग जाए, तो ऐसे बड़े नुकसान इस समय में सामने आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अपने काम से आपको अच्छा नाम, पैसा और औदा तीनों ही मिलने वाले हैं। सेहत भी साथ निभाएगी, तो घर परिवार भी इस समय में आपकी हर बात को स्वीकार करने वाले हैं। आपकी इच्छा पूर्ति इस समय में होने वाली है। यंगस्टर्स जो ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल है। पर इस बात का ध्यान रखें कि कल ही यानी कि 29 को ही 12th हाउस का चंद्रमा जो कहीं ना कहीं पे वापस परेशानी खड़ी कर सकता है इस रिलेशनशिप में, कि आज प्रपोज किया, हाँ कहा गया, और कल के दिन ही आपको वापस नकार दिया जाए या तो फिर प्रैंक कह के पीछे कर दिया जाए, जिसके कारण इमेज खराब हो सकती है। तो यहां पे थोड़ा इस बात पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। खास तौर पे अगर कोई करियर रिलेटेड डिसीजन है जो टाइम सेंसिटिव है, तो इस समय में आज के दिन लेना, गाइडेंस प्राप्त करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग भी अपनी इनकम में इजाफा देखेगा, अच्छी फुटफॉल अपने शोरूम पे देखेगा, तो यहां पे मार्जिन्स बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राप्ति आपको हो सकती है, या फिर ये कहें कि सामने से सेल्स रेप जो होते हैं वो आपके पास में आ सकते हैं कोई ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके लॉन्च करने के लिए जहां पे मार्जिन आपके लिए अच्छा हो। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज का दिन है।
अपनी इच्छा पूरी होना, किसी बहुत ही अच्छे इंसान का साथ आ जाना, प्रमोशन होना, यहां पे या ये कहें कि अपने कैरियर में फास्ट पेस्ड ग्रोथ देखना, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात कहें, आपके मैरिड लाइफ की बात कहें, तो वहां पे भी बहुत चीजें आपके फेवर में प्ले करने वाली हैं। तो यहां पर अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी थी या तो फिर किसी पैसे के मामले को लेकर के परेशानी थी, तो यहां पे राहत आपको जरूर मिलने वाली है। मैं ये कहूं कि मिसप्लेस्ड आइटम थे, जब जरूरत थी तब नहीं मिला, पर कीमती तो था ही, तो आज के दिन उस चीज को खोजने में आप सफल हो सकते हैं। यहां पे किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। और ये जो प्रॉफिट वाला दौर है, ये जो अच्छा समय है, ये लगातार आज से लेकर के परसों तक आपको देखने को मिलेगा। इस हफ्ते को आपके लिए प्रॉफिटेबल बना देगा, इसका सही उपयोग जरूर कीजिएगा। गोल ओरिएंटेड रह के टारगेट के साथ में आगे बढ़ना आज के दिन प्रॉफिटेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 85% पॉजिटिव कर देते हैं या सपोर्टिव कर देते हैं, पॉजिटिव नहीं। पर इस सपोर्ट के साथ में भी मैं ये कहूंगा ये पॉजिटिविटी से कम नहीं है। ऐसा इस कारण कि यहां पे खर्च पर कंट्रोल पाकर के इनकम बढ़ने वाली है। अच्छे डिसीजन इस समय में आप लेने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म फायदा देंगे। वहीं यात्रा खास तौर पे कुछ असुविधाओं के साथ में जरूर होगी, पर इस यात्रा से लाभ आप अवश्य कमाएंगे। जो मोटिव है इस ट्रैवल का, यानी कि शहरी सीमा से बाहर जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं, तो यहां पे इस यात्रा से फायदा जरूर मिलेगा आपको। यहां पर थकान और कमजोरी को साइड में रखने की बात रहेगी। अपने फिजिकली जो कैपेबिलिटी है उस पे इस समय क्वेश्चंस उठ सकते हैं। थक बहुत जल्दी जाता है। अक्सर होता है ना कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बार बार ये चीज कहते हैं कि अरे तुम्हारी उम्र में तो हम ये कर लेते थे। वो आज बार बार सुनने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पे रियलाइज भी होगा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब टर्न अराउंड, यू टर्न लेने का समय आ गया है। तो यहां पे अपने लाइफ को लेके भी, अपनी हेल्थ को लेके भी कुछ मेजर डिसीजंस आप इस समय में डिसाइड करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पुलिसकर्मी हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गए, जज हो गए, एडवोकेट्स हो गए, या कोई भी तरीके के गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, तो इनके साथ में इस समय में तानाशाही अपनी मत दिखाइएगा। अपना वो रवैया कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं कर सकता हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन, ये जो सभी चीजें हैं, इनको इस समय में बैक पॉकेट में रख के आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दिन फेवर में ज्यादा चल रहा है। और कुछ गलती के कारण आपके लिए ये बहुत नेगेटिव हो सकता है कि जो समय सदुपयोग हो सकता था उसका दुरुपयोग हो जाए। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% इस समय में सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में जिसे हम अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। ये कहूं कि गाड़ी चला रहे थे, बड़ी अच्छे से चला रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, अचानक से टायर बर्स्ट हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब इसके अंदर किसी का कोई गलती तो था नहीं, आप एकदम स्पीड लिमिट में चला रहे थे, सही लेन में चला रहे थे, पीछे से कोई आपको ओवरटेक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, पर नुकसान लिखा हुआ है वो होगा जरूर, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। तो वहीं जीवन साथी के साथ में भी विवाद जो है वो इस समय में गर्माता हुआ नजर आ सकता है, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर इस समय में अपना इफेक्ट दिखाए। खास तौर पे ऐसे समय में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। ये कहूं कि मैरिड कपल्स जो हैं उनकी इस समय में बहस जो है, झगड़े जो हैं, वो इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जहां पे इतनी चीजें बोल दी गई है कि अब इसको सुलझाते हुए कुछ दिन आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। तो वहीं ऐसे समय में गलत आरोप आप पर लग सकते हैं, गलत लोग जो हैं वो ढूंढते हुए आप तक पहुंच सकते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। बिजनेस में भी बहुत इस समय में लॉजिकल होकर के आगे बढ़ना बेटर रहेगा। कोई अचानक से डिसीजन अगर लेने वाली बात आती है या फिर कहीं पे प्रेशराइज किया जाता है, तो वहां पे हाथ जोड़ के निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा ग्लो देने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि फायदा बहुत ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पे लेडी लक इस समय में आपका स्ट्रांग रहेगा। जो कैसीनोज में जाते हैं इस समय में लेडी लक आप आजमा के देखिए कि आप सच में जो सपने देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं। अच्छा खाना पीना प्राप्त होना, अच्छी यात्रा होना, घर परिवार का सपोर्ट समर्थन, तो वहीं मार्केट के अंदर भी सम्मान इस समय में मिलने वाला है। सोसाइटी खासतौर पे इस समय में काफी ज्यादा अप्रिशिएटिव रहेगी आपके एफर्ट्स की तरफ। यहां पर यंगस्टर्स खासतौर पे अपने कैरियर को लेकर के जो चिंतित हैं, अगर कैरियर काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं या फिर अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में संपर्क साध लेते हैं कि वो आपको गाइड करें, तो काफी ज्यादा बेटर डिसीजन ये आपकी लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए रह सकता है। इस तरफ जरूर आगे बढ़िएगा क्योंकि ये फायदे का समय है, लॉन्ग टर्म गेन का है, तो इसके कारण यहां पे इन चीजों को करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। जो डेली इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में जो डेली डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत प्रॉफिटेबल है। ऐसे समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम भी आप जनरेट करने में सफल सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए भगवा कलर, या जैसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शीम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं, एग्रेसिव भी बनाते हैं, और एग्रेसिव के साथ में आपको एनर्जेटिक भी बनाते हैं। अब एग्रेशन और एनर्जी दोनों का जब मिलन हो तो आप सोचिए क्या हो सकता है। क्रिएटिव इंसान को अगर ये सभी चीजें दे दी जाए, ये कहूं कि एक गुरु को, एक टीचर को अगर ये आप दे दें, एनर्जी के साथ में एग्रेशन, तो वो क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को मार मार के सही रास्ते पर ले जाएंगे। जो बुरे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको भी सही तरीके से आगे बढ़ाएंगी। और यही चीज इस समय में आपके साथ में है कि यहां पर अगर फोकस्ड तरीके से आप आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो बहुत बहुत ज्यादा आपको लाभ कमाने का मौका आने वाला है। फैमिली प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व आज करना है, जरूर होगा। ज्यादा कमाना है, कैसे कमा सकता हूं, क्या सोर्सेस हैं, उस तरफ अगर आप फोकस करते हैं तो वहां पे आपको फायदा ही फायदा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में प्रमोशन के चांसेस नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूर बन रहे हैं। तो वहीं घर परिवार में भी रिश्तों में प्रमोशन की बात इस समय में आ सकती है। और वो क्या है, घर में नए मेहमान का आगमन। इससे काफी ज्यादा खुशहाली आज के दिन आपको अपने घर में देखने को मिलेगी। हर काम में सफलता है, इसके लिए यही कह रहा हूं कि आज के दिन को जाया मत होने दीजिएगा। मंगलवार है, जो मंगल ही मंगल आपके जीवन में लेके आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे प्रत्यारी तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करता है, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 30% सपोर्ट देते हैं। पर ऐसे समय में बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घेरती है, इंसान गलत खर्च कर बैठता है, आपदा दुर्घटना इनसे परेशान होता है, असफलताओं से परेशान होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, परिणाम नहीं मिलता, परिणाम मिला है तो सामने खर्च आ गया, कमाई होती है खर्च सामने है, या कमा रहे हैं गलत सोर्स से कमाए तो यहां पे दूसरी परेशानी की सरकार जो है वो उसके लिए पहले से ही तैयार है कि अगर गलत तरीके से कमाए तो ये सभी दूसरी तरफ जाएगा। ऐसे समय में गर्भवती महिला हो या तो फिर गृहिणी हो, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा इस समय में ध्यान रखिएगा। जलने की परेशानी या तो फिर लचक की परेशानी, मोच लगने की परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा इस समय में ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, या ये कहूं जागरूक बनिए, कंसंट्रेट नहीं, जागरूक हो जाइए अपनी स्वयं की सेहत को लेकर के। भाग दौड़ हर किसी के जीवन में है, पर कई ऐसे लोग भी हैं जो भाग दौड़ के साथ में अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं। देख करके छोटा सा एक किस्सा बताऊंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, कि जब मुंबई में रहते थे तो अक्सर एक चीज देखने को मिलती थी। घर के पीछे एक बड़ी सी, जैसे ट्रैक कह सकते हैं, वो था। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे लोग दौड़ रहे होते थे। हम एयरपोर्ट से आते थे और लोगों को दौड़ता हुआ देखते, हम सोचते कोई पीछे पड़ा हुआ है, क्या है। बाद में मालूम चलता कि ये तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये
बहुत लेट ऑफिस से फ्री होते हैं और उसके बाद में सबसे पहली प्राथमिकता अपने परिवार को और अपने स्वास्थ्य को देते हैं, जिसके बाद में वो बाकी कुछ भी काम करने पे कंसंट्रेट करते हैं। मैं मानता हूं मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरी प्राथमिकता पहले काम और परिवार है, उसके बाद में सेहत है। इसको चेंज करने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, पर इस समय में आपके लिए यही कह रहा हूं, जो बड़े बुजुर्ग हैं अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन का यही है। आज यहां पर अपच कहें, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज होने के कारण बड़ा बिल आने की बात कहें, उससे आप परेशान हो सकते हैं। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर लाइफ, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 35%, 33% आपको सपोर्ट देंगे। यहां पर माता जी की सेहत को लेके, स्वयं की सेहत को लेके, अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके परेशानियां कुछ ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही हैं, या ये कहूं कि जिससे वो कहते हैं कि बिन पैंदे का लोटा होता है, वो आज के दिन देखने को मिल सकता है। ना माता जी की सेहत आप साइड ले सकते हैं, ना अपने लाइफ पार्टनर की, और दोनों के बीच में जो घमासान युद्ध है उसमें परेशान आप हो रहे हैं, और इस परेशानी से फाइनेंशियल लॉस भी उठाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लॉस उठाएंगे, तो फैमिली लाइफ में तो लॉस संभव है ही। ऐसे समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो, या ये कहें कि जिसे शक कहना कहते हैं, गलत फहमी पैदा होना कहते हैं, वो इस समय में समस्या उभर सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने हर काम में परेशानियां इस समय में फेस करनी पड़ेंगी। यहां पे फोकस रह करके किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी के साथ में बहुत बहुत बेहतर दिन कमा रहे हैं। ये आज का दिन अच्छी शॉपिंग के लिए, अच्छी न्यूज के लिए जाना जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगा, तो आपकी लाइफ को पर्पस देने वाला महसूस हो सकता है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती लोग करते हैं, यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे, तो बड़े जो हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर बिजनेस पर्संस हैं, तो वो अपने लिए क्लाइंटेल जो है, जो ड्रीम क्लाइंटेल है, क्रीम डेला क्रीम जिसे कहा जाता है कि सबसे बेटर से भी जो बेस्ट होते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के साथ में आज के दिन मुलाकात और संबंध बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ऐसे समय प्रॉपर्टी के अंदर शानदार लाभ आपको देखने का मौका मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग तो ये बहुत ज्यादा अच्छा दिन बिताएंगे, तो वहीं नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में पीछे नहीं है। हर जगह पे आपको सफलता, तो वहीं अपने जॉब में प्रमोशन और अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, कि वंश आगे अगर नहीं बढ़ता है तो कौन सा और कैसे उपाय किए जाने चाहिए। जब वंश की बात होती है तो रीढ़ की हड्डी, ये हम कह सकते हैं, जैसे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से एक परिवार के लिए वंश आगे बढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर रीढ़ की हड्डी, कमर या पैर, तीनों जगहों पर केतु का अधिकार होता है, उनमें से एक भी अंग अगर काम करना बंद कर दे तो इंसान बिस्तर पकड़ लेता है। और बिस्तर भी अगर आप देखें तो केतु है। जिस तरह दादा का बोझ पिता पर और पिता का बोझ जिम्मेदारी बेटे पर, वैसे ही बृहस्पति, मंगल, सूर्य जब भी पीड़ित होते हैं तो केतु पर सारा बोझ आ जाता है। सिर पर ज्यादा वजन डालने पर, जैसे कमर लचकती है, लचक जाती है, चलने में पैरों पर जोर ज्यादा आता है, पैर कांपते हैं। अगर इंसान बलवान होता है तो वो बोझ सहन कर लेता है, पैर नहीं कांपते, या यहां तक कहें कि चलने पर कांपेंगे नहीं पैर, लचक नहीं आएगी। कमजोर है तो वजन नहीं उठा पाएगा। उसी तरीके से पुश्तैनी नींव हो, यानी कि दादा परदादा की हालत अगर मजबूत होती है तो औलाद जो है उसका जीवन अच्छा होता है, वरना कर्ज, शत्रु, बीमारी, ग्रह कलेश इनसे पीड़ित रहता है। यहां पर भी अगर देखें तो ग्रहों की भूमिका में केतु की अहमियत ज्यादा है। सूर्य, बृहस्पति, मंगल अगर मजबूत होंगे तो केतु की हालत अच्छी होगी। अगर ये तीनों ही ग्रह पीड़ित अगर हों तो केतु कमजोर हो जाता है, और ऐसे में केतु को मजबूत करने के उपाय कारगर होंगे। अगर केतु कमजोर हुआ तो ये तीनों ही कमजोर होंगे। अब यहां पे बात जग जाहिर है कि बेटा अगर नालायक होता है तो माता पिता वैसे भी कमजोर पड़ जाते हैं। शायद इसीलिए लाल किताब में भी
या लाल किताब को मानने वाले भी ये कहते हैं कि केतु को शुभ रखने के लिए चांदी यानी कि चंद्र और शहद मंगल ये घर की नींव में डालने चाहिए, ताकि चंद्र मंगल के योग से केतु के दुष्परिणाम दूर हों और वंश बेल आगे बढ़े। क्योंकि चंद्र और मंगल इनके मिलन से केतु के प्रभाव शुभ आपके लिए होने लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि वंश आगे बढ़े, परेशानियां अगर कोई घर में है वो खत्म हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। केतु को अवश्य मजबूत करना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा की तरह आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।